अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा छठा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर। इससे पहले हमने 73 के कॉन्स्टिट्यूशंस, आठवीं तरमीम के साथ पढ़ा। इसके बाद चंद आर्टिकल्स जो अलग से इम्पॉर्टेंट हैसियत रखते हैं, आज उनको पढ़ेंगे। कुछ आर्टिकल्स ज़्यादातर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पॉइंट के साथ हम पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ेंगे वो इस तरह से हैं, इम्तिहान में ये इस तरह से आते हैं। मुंदरजा झैल आर्टिकल्स की वजाहत करें। (63A), 165A और 175। ये आर्टिकल्स अलग अलग इम्तिहान में दिए जाते हैं और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने उनको जवाब लिखना होता है। सबसे पहले हम आर्टिकल 63A के बारे में पढ़ेंगे। (63A) जो है इनराफ वगैरह की बुनियाद पर है। अगर किसी ऐवान में किसी सियासी तनहा जमात पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी का रुकन अपनी सियासी जमात की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो जाए या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, पहली बात इसमें यह रही कि पार्टी से मुनहरफ हो जाए या दूसरी में शामिल हो जाए। दूसरी बात इसमें यह बयान है कि इस पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जिसका वो मेंबर है, रुकन है, वो हस्ब झैल से मुताल्लिक हदायत पर किए बरक्स ऐवान में वोट देने से इज्तनाब करे। वज़ीर आज़म का इंतखाब हो या वज़ीर आला का इंतखाब हो या अदम एतमाद का वोट हो या किसी दस्तूरी तरमीमी बिल में वोट देना हो, पार्टी का सरबराह
सरबराह की हैसियत से ये ऐलान करेगा कि वो उसकी जमात से, उसकी सियासी पार्टी से मुनरिफ हो गया है, अलहदा हो गया है, और सियासी पार्टी का सरबराह एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। तो गोया आर्टिकल 63A मेंबरान की अपनी पार्टी से मुनरिफ होकर, अलहदा होकर या दूसरी पार्टी को वोट देना, वज़ीर आज़म का इंतखाब हो, वज़ीर आला का इंतखाब हो, कोई कानूनी मसवदा हो, आइनी बिल हो, उसे मंजूर करना हो, उसके हक़ में वोट देना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके बाद हम आर्टिकल 165A पढ़ेंगे, जो कॉरपोरेशंस की आमदन और महसूल करने का पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है, उस बारे में है। मजलिस शूरा या पार्लियामेंट को किसी वफाकी कानून या किसी मौजूदा कानून के ज़रिए या इसके तहत कायम शुदा किसी कॉरपोरेशन, कंपनी या दीगर हैयत के इदारे की आमदनी और इस पर महसूल आयद करने, टैक्स और वसूल करने के कानून को वज़े करना है का, वो इसे वज़े करने का इख्तियार रखती है। इख्तियारात की वजाहत व सिरात कर दी गई है इसमें। और हमेशा से इस इख्तियार का होना मकसूद है। इसके बाद तीसरा आर्टिकल जो है हमारा 175A है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 175 अदालती कमीशन के बारे में है कि पाकिस्तान का एक अदालती कमीशन होगा, इदालत उज़्मा, इदालत हाय आलिया और वफाकी शरई अदालत के जजेस की तकर्री करेगा। इस कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो इन जजेस की तकर्री अमल में लाएगा। ये कमीशन मंदाज अज़ाल पर मुश्तमिल होगा। नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इसके चेयरमैन होंगे और अदालत उज़्मा के 4 मुकद्दम जजेस इसके रुकन होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का एक साबिक चीफ जस्टिस
या जज जिसकी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस 4 रुकन जजों की मुशावरत से 2 साल के लिए नामजद करेगा। इसके साथ साथ कानून व इंसाफ के वफाकी वजीर इसका रुकन होंगे और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी इसके रुकन होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का एक मुकद्दम वकील जिसे पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से 2 साल की मुद्दत के लिए रुकन नामजद किया जाएगा। यानी इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम मज़ीद आर्टिकल आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 59 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 3 इस्तिसाल का खात्मा के बारे में है। ममलकत पाकिस्तान इस्तिसाल की तमाम इक़साम का खात्मा करेगी और इसके बुनियादी उसूलों और बुनियादी हुकूक वगैरह जो उसूल वज़े किए गए हैं, प्रिंसिपल, उनकी तदरीजी तकमील करेगी और किसी को इसकी अहलियत के मुताबिक काम दिया जाएगा। हर किसी को उसकी अहलियत के मुताबिक काम दिया जाएगा और इसी हिसाब से उसको इस काम का मुआवजा भी दिया जाएगा। यानी किसी भी फ़र्द की अहलियत, किसी भी फ़र्द के जो हुनर, उसकी काबिलियत पर सौदेबाजी नहीं होगी, इस्तिसाल नहीं हुआ होगा, बल्कि मुकम्मल तौर पर उसे उसकी मेहनतों का सिला दिया जाएगा। इसके बाद हम आएंगे आर्टिकल 4 के मुताबिक। आर्टिकल 4 में के मुताबिक हर शहरी, पाकिस्तान का हर शहरी, ख्वाह वो कहीं भी हो और किसी दूसरे शख्स का जो फिल वक्त पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो और ये नाकाबिले इंतकाल हक है, जो पाकिस्तान में हो और ये नाकाबिले इंतकाल हक है कि उसे कानून का तहफ़्फ़ुज़ हो। यानी हर शहरी को
कानून का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 में मजलिस शूरा और पार्लियामेंट होगी। जो सदर ममलकत और दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल होगी। जो बिल तरतीब नेशनल असेंबली, ऐवान ज़ेरी और सेनेट ऐवान बाला के नाम से मौसूम होगी। यानी पार्लियामेंट, ऐवान ज़ेरी, ऐवान बाला और सदर ममलकत के बारे में इस आर्टिकल में वजाहत कर दी गई है। आर्टिकल 51 कौमी असेंबली में ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मख्तस नशिस्तों के बाशमूल अरकान की तादाद 342 होगी। यानी इसमें कौमी असेंबली की ख़वातीन की तादाद, अक़लियतों के बारे में और मखसूस नशिस्तों के साथ साथ कुल मेंबरान की तादाद की वजाहत और सिराहत कर दी गई है। इसके साथ आर्टिकल 59 है जो सेनेट के बारे में है। सेनेट के अरकान 104 होंगे और जिनमें से यानी 104 अरकान में से 14 अरकान हर सूबाई असम्बली मुंतखब करेगी। अच्छा, सेनेट में वफाकी इकाइयों से जो है वो इंतखाब होता है ताकि कोई बड़ी इकाई छोटी इकाई के हुकूक को गस्ब ना कर सके। तो गोया इसमें यह बयान किया गया है कि वफाक जो सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो 14 अरकान को मुंतखब करेंगी और 8 जो हैं वो वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों से होंगे और 2 नशिस्तों में एक खातून और एक टेक्नोक्रेट होगा और 4 ख़वातीन हर सूबाई असम्बली से होंगी। इसके साथ साथ हर सूबे से 4 टेक्नोक्रेट बाशमूल उलमा होंगे और हर सूबे से 4 अक़लियत या गैर मुस्लिम होंगे। इस तरह से ये आर्टिकल्स हमारे जो है मुकम्मल हुए, जो इम्पॉर्टेंट हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी। अब इसके बाद हम
कौमी इक्तिसादी कौंसिल आर्टिकल 156 की तरफ जाएंगे। इस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 156 के मुताबिक सदर ममलकत एक कौमी इक्तिसादी कौंसिल तश्कील देंगे और ये कौंसिल मदरजा ज़ैल पर मुश्तमिल होगी। इस कौंसिल का चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा और वज़राए आला या एक एक नुमाइंदा जिन्हें वो नामजद करेंगे वो होंगे और 4 दूसरे अरकान जिन्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नामजद करेगा। ये कौंसिल मुल्क के इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लेगी और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मशवरे से मालियाती, तिजारती, माशरती और इक्तिसादी पॉलिसियों के बारे में मंसूबे वज़े करेगी और मंसूबाबंदी करेगी। कौंसिल का इजलास चेयरमैन निसफ अरकान के बुलाने पर तलब करेगा। निसफ अरकान अगर इजलास बुलाने का मुतालबा करते हैं तो उस सूरत में चेयरमैन कौंसिल का इजलास बुलाएगा। और यह भी तय पाया कि इस कौंसिल के 1 साल की मुद्दत के दौरान कम अज कम 2 इजलास लाजमी होंगे। ये कौंसिल मजलिस शूरा और पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होगी। आर्टिकल 56 के साथ साथ आर्टिकल 157 भी बयान है कि वफाकी हुकूमत किसी भी सूबे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए कारखाने और प्रोजेक्ट लगा सकती है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत की मशावरत लाजमी है, क्योंकि 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों को मुकम्मल दाखिली खुद मुख्तारी और खुद मुख्तारी अता कर दी गई है, दे दी गई है। और बिजली के निर्खों का तयन करना भी इसी के पास है, इसी आर्टिकल के तहत है। इसी को दिया गया है कि वो मर्जी तौर पर इन्हें तय करेगी या तयन करेगी। इसके साथ साथ आर्टिकल 158 भी है, जिसमें यह बयान है कि कुदरती गैस की ज़रूरियात को भी तरजीह दी जाएगी और गैस पैदा करने के लिए मौके मुहैया किए जाएंगे। और फिर आर्टिकल 159 में
ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न, रेडियो की नशरियात के बारे में भी ये कारहाय नवा अंजाम देगी और इक़दामात करेगी और इस तरह की पॉलिसीज़ मरतब करेगी जो मुल्की मफाद में हों। अब हम आएंगे 8वीं तरमीम के बाद ऐसी तरमीम के बारे में पढ़ेंगे कि जो आजकल भी मौजूदा हालात में भी गर्दिश कर रही है। उस तरमीम की मैं जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है, जो सूबों के इख्तियारात दिए गए हैं और जिस तरह वो इंतज़ामी इख्तियारात को और पॉलिसीज़ को मरतब कर रहे हैं, उस तरमीम के बारे में आएंगे। अठारहवीं तरमीम अठारहवीं आईनी तरमीम के बारे में हम पढ़ेंगे। जो 2010 में मंजूर की गई। पाकिस्तान की मुंतखब वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना एक अजीम अलीशान जलसा लियाकत बाग रावलपिंडी में किया। इस जलसे के बाद इख्तिताम पर बेनज़ीर भुट्टो को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। याद रहे कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान को भी इसी लियाकत बाग में, लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया था, जिसके बाद एक आईनी व दस्तूरी बहरान पैदा हो गया था, जिसका पाकिस्तानी अवाम ने नाकाबिले तलाफ़ी खमीज़ा भुगता। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 26 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने नवों बाद आइन की 102 शिकों में रद्द-ओ-बदल किया और वो कमेटी मुत्तफिक हो गई कि 1973 के आइन की 102 शिकों में रद्द-ओ-बदल किया जा सकता है और किया जाएगा। इस पर कमेटी के अरकान 26 अरकान मुत्तफिक हो गए। इस से 73 के आइन में बड़ी हद तक 12 अक्टूबर 99 की पोजीशन पर बहाल करने की कोशिश की गई। उस पोजीशन पर आइन को लाने के लिए इक़दामात किए गए। फिर 15 अप्रैल
2010 को आइन की 18वीं तरमीम तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया और इस तरमीमी बिल को 18वीं तरमीमी बिल को मंजूर कर दिया गया। इस 18वीं तरमीम की ऐवान बाला सेनेट ने भी 15 अप्रैल को मंजूरी दे दी और फिर उसके बाद ये बिल सदर पाकिस्तान की मंजूरी के लिए भेजा गया। दोनों ऐवानों की मंजूरी के बाद सदर ममलकत ने 19 अप्रैल को इस बिल की मंजूरी दे दी। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस बिल की तरमीमी नौयत क्या थी। जब हम इसका आईनी पस मंज़र देखते हैं 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में 17वीं तरमीम का या इसके साथ साथ LFO का, तो फिर हमें पता चलता है कि इस 18वीं तरमीम में आइन की 17वीं तरमीम को मैं LFO मुस्तरद कर दिया गया। तमाम इसकी बात शिकें ऐसी थी, मसलन असेंबलियों के अरकान की तादाद में इजाफा, अहलियत और उनकी नाअहली से मुतालिक शिकों और दिगर मामलात को 18वीं आईनी तरमीम में शामिल कर दिया गया। जिन शिकों में जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाम शामिल थे, यानी इन दोनों अदवार में जो नाम शामिल किए गए थे इन्हें ख़त्म कर दिया गया। यानी जनरल मुशर्रफ और जनरल जो है ज़ियाउल हक, हालांकि इस जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लामी आइन के नफाज के लिए, इस्लामी शरीयत के लिए इक़दामात किए थे, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम को भी हज़फ कर दिया गया। 18वीं आईनी तरमीम के बाद बड़ी हद तक आइन के पार्लिमानी मिजाज और वफाकी निज़ाम को बहाल करने की सही काविश करार दिया गया। यानी इस 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम और वफाकी निज़ाम को बहाल करने की एक कोशिश करार दिया गया और सूबाई खुद मुख्तारी भी अता कर दी गई। पाकिस्तान के सूबों को मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी दे दी गई, अता कर दी गई। पार्लिमानी तरीक़ाकार के मुताबिक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक
सदर पाकिस्तान, सदर ममलकत के तमाम तर इख्तियारात को वज़ीर आज़म की मुशावरत से मुंसलिक कर दिया गया। इससे पहले हमने 8 अमेंडमेंट में पढ़ा था कि तमाम तर इख्तियारात, अब हम 18वीं तरमीम के बाद 26वीं आईनी तरमीम पढ़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम 13 मई 2019 को कौमी असेंबली में, नेशनल असेंबली में फाटा को कौमी दहाड़े में शामिल करने के लिए और फाटा की नशिस्तों में इजाफे के लिए एक आईनी तरमीमी बिल 2019 पेश किया गया। ये 26वीं आईनी तरमीमी बिल था जिसे ऐवान ने मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। इस बिल के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा। 26वें आईनी तरमीम के मुताबिक फाटा को कौमी असेंबली में जो 6 नशस्तें थी उन्हें बढ़ाकर 12 कर दी गई। छह को बढ़ाकर यानी 6 नशस्तों को बढ़ाकर 6 नशस्तों को बढ़ाकर 12 कर दी गई और खैबर पख्तूनख्वा KPK इसकी 16 नशिस्तों को बढ़ाकर 24 कर दिया गया। पीपीपी में 24 नशिस्तें कर दी गई जो पहले 16 नशिस्तें थी। इस तरह फाटा की आवाम का मुद्दत दराज का मुतालबा पूरा हो गया और फाटा कौमी दहाड़े में शामिल हो गया। बाद 26वीं तरमीम शिकवार मंजूरी का अमल हुआ और 2 तरमीम मंजूर कर दी गई। यानी वो जो फाटा की आवाम थी उनका मुद्दत दराज से ये मुतालबा था कि उन्हें कौमी दहाड़े में पेश किया जाए, शामिल किया जाए और जिस तरह के पाकिस्तान की दीगर अवामी इलाकाई अवाम को इख्तियारात हासिल थी वो उन्हें भी अदा कर दी जाए, दे दी जाए। लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बड़ी
6 नशस्तें थी पहले उनकी, उन्हें बढ़ाकर 12 कर दिया गया, और सूबाई असेंबली फाटा में जो उनकी 16 नशस्तें थी उनको 24 कर दिया गया। इसके बाद ये 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम मंजूर हो गई, और इसके बाद इसकी मंजूरी के बाद पॉइंट टू पॉइंट इसके मुकम्मल तौर पर बहस के बाद मंजूर किया गया। इसके साथ ठीक है, मौजूदा दौर में अदलिया का किरदार, आईनी तरमीम 18वीं के बाद हमने 26वीं भी पढ़ी, उसके बाद हम अदलिया के किरदार पर तबसरा करेंगे कि ये भी एक सवाल मुख्तसर आता है, इम्तिहान में सवाल दिया जाता है कि अदलिया का क्या किरदार। मौजूदा दौर में जो अदलिया है, पाकिस्तान के अदलिया एक ही तरह का इरादी निज़ाम है जिसमें अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार, और आइन 1973 के आइन के मुताबिक तमाम तरामीम के साथ इसको ये बदतरी हासिल है, जो ये मेरिट पर फैसले करती है, हक और इंसाफ का बोलबाला करती है, नजरिया ज़रूरत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया गया है, और आइन पाकिस्तान की पासदारी पर फैसले किए जाते हैं और आइन के मुताबिक किए जाते हैं, और पाकिस्तान में आइन और कानून को बालादस्ती अदलिया के जरिए मिली है, और कानून की अलामतदारी का उसूल अपनाया गया है, और ये अदलिया हर तरह के सियासी व इंतजामी दबाव से आज़ाद है और इंतजामी असर से पाक है, और अदलिया में ये कोशिश जारी है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी को दोनों को अलग-अलग कर दिया जाए ताकि हक और इंसाफ के मुताबिक फैसले हों, और आइन बुनियादी हुकूक भी अदलिया के जरिए उनका तहफ़्फ़ुज़ है, और आइन की तामीर और तशरीह करना भी अदलिया का काम है। महासिल आइन पाकिस्तान के आर्टिकल्स आर्टिकल प्लस कौमी इक्तिसादी काउंसिल, और तरामीम